वही जब छपरा के मुबारकपुर में जब हिंसा भड़की थी, लोग खाने के लिए तरस रहे थे, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जाकर के कोई मदद नहीं किया था। तो ये लोग का काम है सिर्फ आग लगा देना और आग लगा करके चले जाना। जब भी आग लगता है तो कोई भी कुत्ता जलता नहीं है, तो ये लोग उसी कुत्ता की तरह है, ये लोग आग लगाता है और वहां से भाग चलता है। माँ अगर दूध पियाई थी तो काहे नहीं समय और तारीख और जगह बता करके मुकाबला कर लिया था। गीदड़ों के औलाद शेर का खाल पहन कर खुद को भाग समझते हो। तारीख बता दे और समय बता दे। वो हरिंदर यादव की ताकत और पहचान क्या थी? एक पल में छठी रात का दूध अगर याद नहीं दिला दिए तो फिर हरिंदर यादव की कसम नहीं। आज के कुछ महीने पहले ही वही चंद लोग आए थे विजय यादव जी की भी हत्या करने के इरादे से, लेकिन आप तमाम लोग एकजुटता दिखा करके अपने विजय यादव को भी बचाने का काम किया। आपने इस थूक फेंक कर चाटने वाले दंगाई संतोष रेणु यादव का बयान सुन लिया होगा। दरअसल आपको बताते चले कि हरिंदर यादव पूर्व मुखिया की हत्या छपरा के मुबारकपुर में कर दी गई। वही छपरा का मुबारकपुर जहां पर 4 राजपूत युवकों की मुखिया विजय यादव के द्वारा बर्बरतापूर्ण तरीके से पिटाई की गई थी, जिसमें 3 युवकों की मौत हो गई थी और जहां पर दंगा भड़का था। वहीं छपरा के मुबारकपुर में पूर्व मुखिया हरिंदर यादव की हत्या कर दी जाती है और आपराधिक वर्चस्व में जब यह हत्या की जाती है और इसी को जब हम जंगल राज कहते हैं और गुंडा राज कहते हैं, तब इन्हीं लोगों के मुंह से जो है सो बोल तक जैसे फूटता है कि हम राजद के विरोधी हैं, तेजस्वी यादव के विरोधी हैं, यही लोग कहने चले आते हैं। लेकिन आखिर पूर्व मुखिया हरिंदर यादव की हत्या कैसे हुई, किन कारणों से हुई है, उसका विश्लेषण जब आप जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल आपको बताते चले कि हरिंदर राय जो है वो आरजेडी के समर्थक थे और इनकी हत्या हो जाती है। और अभी बिहार में अपराधियों का वर्चस्व इतना ज़्यादा मनोबल बढ़ चुका है कि जहां तहां हत्या, लूटपाट, अपहरण, बलात्कार की घटनाएं अब आम हो चुकी है। और ये नीतीश कुमार का सुशासन नहीं बल्कि ये दुशासन की सरकार है। और तेजस्वी यादव जिसको जनता राज कहते हैं, ये जनता राज नहीं बल्कि गुंडा राज है और जंगल राज पार्ट 2 है। वहीं आपको बताते चले कि जब हम जंगल राज कह रहे हैं तो यही आरजेडी के लोग आकर के कहेंगे कि दरअसल तुम झूठ बोल रहे हो और तुम जो है तेजस्वी यादव को बदनाम करने की साजिश रच रहे हो। लेकिन आप खुद बताइए कि जब आरजेडी के समर्थकों की हत्या हो रही है, मतलब कि सरकार के सपोर्टर जो सरकार के नेता हैं, बड़े नेता हैं, आपको हमने कुछ दिन पहले ही बताया था कि जब भागलपुर में जो है वहां के जिलाध्यक्ष का और आरजेडी के जिलाध्यक्ष को कैसे लूट लिया जाता है, अरवल में बीजेपी जिलाध्यक्ष को जो है सो लूट लिया जाता है। और ऐसी तमाम घटनाएं सामने आती रहती है कि अब गुंडा राज और सुशासन की सरकार जो है ये मिलकर के दुशासन की सरकार चला रही है। और आप जानते हैं कि जब ये दंगाई संतोष रेणु यादव छपरा के मुबारकपुर जाता है तो वहां पर फिर दंगा भड़काने वाला बयान देता है, जो कि आपने वीडियो के शुरुआत में सुन लिया होगा। और इसको हम थूकचट्टा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कटिहार भी गया था जब मोहन ठाकुर वाला कांड हुआ था और वो अपराधियों के वर्चस्व की लड़ाई थी। उसमें मतलब मरने वाले मारने वाले दोनों में से कई जाति के लोग थे, लेकिन इसको जाति की लड़ाई बनाने जाने लगा। वही आप जानिए कि यही जब बहन नीलम यादव जी की जब मतलब बर्बरतापूर्ण तरीके से जब शकील मियाँ नाम के व्यक्ति ने जब हत्या कर दी थी, उनके स्तन काट लिए गए थे, तब यही लोग वहाँ पर नहीं पहुँचा था। लेकिन जातीय रंग देने के लिए फिर से छपरा के उसी मुबारकपुर में जा पहुंचा है जहां पर एक बार कुछ महीने पहले दंगा भड़क चुकी है। धारा 144 लागू रही थी और उसके बाद इंटरनेट सेवा तक बंद कर दी गई थी। और फिर से ये लोग जाति वैमनस्यता को बढ़ावा देने के लिए, फिर से दंगा भड़काने के लिए ऐसे लोग वहां पर पहुंच रहे हैं जिस पर बिहार पुलिस को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए। अब हम आपको हरिंदर यादव की हत्या की सच्चाई बताने जा रहे हैं और दरअसल जिसकी रिपोर्ट हम बताने जा रहे हैं वो दैनिक भास्कर है। और दैनिक भास्कर को मोदी विरोधी कहा जाता है, यानी कि बीजेपी विरोधी कहा जाता है। और दैनिक भास्कर का क्या रिपोर्ट है वो रिपोर्ट जरा आप जान लीजिए। आपको बताते चले कि दैनिक भास्कर लिखता है कि सारण जिले के मुबारकपुर पंचायत के पूर्व मुखिया पति हरिंदर यादव 52 वर्षीय की हत्या कर दी गई। हरिंदर यादव शादी समारोह से शनिवार रात लौट रहे थे। घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर पहले से घात लगाए बाइक पर बैठे 2 लोगों ने गोली चलाई। गोली सीने में लगी। आनन फानन में उसे इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वहां से सदर अस्पताल रेफर किया गया। रास्ते में उनकी मौत हो गई। हरिंदर यादव और
मुबारकपुर, देखिए ध्यान से सुनिएगा, हरिंदर यादव और मुबारकपुर लिंचिंग केस के आरोपी मुखिया पति विजय यादव के बीच वर्चस्व की लड़ाई थी। यानी कि ये विजय यादव और हरिंदर यादव के बीच वर्चस्व की लड़ाई थी, लेकिन इसको संतोष रेणु यादव एक बार फिर से छपरा के मुबारकपुर में जाकर के राजपूत बनाम यादव की लड़ाई बनाने पर तुला हुआ है। और यही जब कटिहार पहुंचा था तो वहां पर ये भूमिहार और यादव की लड़ाई बनाने पर तुला हुआ था। और ऐसे लोग जो है जातीय दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं, और इन लोगों पर एने से बिहार सरकार क्यों नहीं लगाती, ये जनता का सवाल है। क्योंकि ये लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, ये लोग जो है सो खतरा हैं, राष्ट्र के लिए खतरा है, राज्य के लिए खतरा है, समाज के लिए लोग खतरा है। कि जिस प्रकार से ये लोग जाकर के ऐसा बयान देते हैं, भड़काऊ बयान देते हैं, 100, 200, 500 लोगों के बीच में भड़काऊ बयान दिया जाता है, एक जात के खिलाफ भड़काने की कोशिश की जाती है, और इसके बाद जब हिंसा भड़केगी तो यही लोग जो है सो अपना मुंह छुपा करके भाग जाएगा और बिहार पुलिस के फेर में फंसेंगे वहां के लोकल लोग। लेकिन ये लोग नहीं समझ पाते हैं, ये लोग भड़काऊ बयान दे करके तो चले आते हैं, लेकिन वहां के अगर कुछ युवा अगर इनके भड़काऊ बयान में अगर आकर अगर कुछ वैसा अगर गलत अगर कर देते हैं तो उन लोगों का फिर बेल मिलना तक मुश्किल हो जाएगा। आगे दैनिक भास्कर क्या लिखता है वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं कि जिस दौरान पूर्व मुखिया पति की हत्या हुई, उनके साथ बाइक पर एक अन्य साथी भी मौजूद था। हालांकि वो अभी कुछ बता नहीं रहा। वह इनकी मौत के बाद सदर अस्पताल में लोगों का जमावड़ा लग गया। देर रात भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच देर रात सबका पोस्टमार्टम कराया गया। हत्या के बाद हरिंदर यादव के समर्थकों में आक्रोश है, हरिंदर यादव के समर्थकों में आक्रोश है। गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं आपको बताते चले कि बता दें कि हरिंदर यादव का भाई भी पूर्व में मुखिया रह चुका है। कहानी क्या है उसको समझने का कोशिश कीजिए। और ये भी हरिंदर यादव के समर्थकों में आक्रोश है, तो उस आक्रोश को भड़काने के लिए संतोष रेणु यादव जैसा चोट्टा व्यक्ति वहां पहुंचता है और राजपूतों के खिलाफ भड़काता है ताकि जातीय हिंसा हो सके। लेकिन कहानी क्या है उसको आप ध्यान से फिर से सुन लीजिए कि हरिंदर यादव का भाई मुखिया पहले रह चुका है। वहीं उनकी पत्नी निर्मला देवी भी 2016 में मुखिया रह चुकी है। जिस व्यक्ति की हत्या हुई है उसका भाई भी मुखिया रह चुका है और उस व्यक्ति की पत्नी भी 2016 में मुखिया रह चुकी है। मुबारकपुर लिंचिंग केस के आरोपी जेल में बंद विजय यादव की पत्नी अनीता देवी ने साल 2021 में हरिंदर यादव की पत्नी को चुनाव में हरा दिया था, जिसके बाद से है सो दोनों के बीच अदावत चल रही है और दोनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई है। यानी हरिंदर यादव और विजय यादव के बीच ये वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। वहीं आपको बताते चले कि हरिंदर यादव का आपराधिक इतिहास रहा है। जिस व्यक्ति की हत्या की गई है उस पर कई सारे मामले चल रहे हैं, आपराधिक मामले चल रहे हैं, कई सारे केस उस व्यक्ति पर दर्ज है। लेकिन बीते 10 सालों से उसने इन सब चीज़ों से दूरी बना ली थी। यानी कि वो पहले अपराधी रह चुका था लेकिन पिछले 10 सालों से उसने दूरी बना ली थी। लेकिन बताया जा रहा कि उसकी वर्चस्व की लड़ाई जो है वो विजय यादव से चल रही थी। और इसके बारे में स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं, और ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है कि स्थानीय लोगों के मुताबिक हरिंदर यादव और विजय यादव में आपसी वर्चस्व की लड़ाई चलती थी। कई बार दोनों चुनाव में आमने सामने रहे हैं। मांझी का मुबारकपुर हमेशा से चर्चा का विषय बना रहा है। वहां पर हरिंदर यादव के समर्थकों में भी भारी आक्रोश है और ये संतोष रेणु यादव जैसा कुकुरमुत्ता वहां पर जाकर के एक बार फिर से जातीय दंगा भड़काने का काम कर रहा है। बिहार पुलिस को इस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप जरा सोचिए इस दंगा में मरते कौन लोग हैं, आम लोग मरते हैं। पिछली बार जब छपरा के मुबारकपुर में जब दंगा हुआ था आम लोगों के घर जलाए गए थे, अनाज तक जला दिए गए थे, लोग खाने के लिए तरस रहे थे, धारा 144 लागू कर दी गई थी। और वैसे लोग जो कि वर्क फॉर होम करते हैं उन लोगों के बारे में सोचिए कि इंटरनेट सेवा जब बंद कर दिया जाता है तब लोग की कैसी स्थिति हो जाती है। अभी का तो समय ऐसा हो गया है कि अगर 1 घंटा अगर लाइन कट जाए, 1 घंटा अगर इंटरनेट बन जाए तो जीवन ठहर जाता है और ये लोग फिर से वही स्थिति करने पर तुला हुआ है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? क्या संतोष रेणु यादव जैसे कुकुरमुत्ता पर और थूक फेंक कर चाटने वालों पर बिहार सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है आप लोग ये भी जरूर बताइएगा। और ये बता दे फिर से एक बार कि हरिंदर यादव पहले अपराधी रह चुका था लेकिन पिछले 10 सालों से वह इससे दूरी बना चुका था। और ये किसी दो जाति की लड़ाई नहीं है बल्कि विजय यादव जो कि यादव समाज से आता है और हरिंदर यादव जो कि वो भी यादव समाज से आता है, ये दोनों के बीच आपसी वर्चस्व की लड़ाई थी। और एक चीज़ और आपको हम बताते चल रहे हैं कि विधायक के चुनाव में जितना लड़ाई झगड़ा नहीं होता है उतना लोकल चुनाव में होता है। और दोनों
हरिंदर यादव की पत्नी भी मुखिया रह चुकी है, हरिंदर यादव के भाई भी मुखिया रह चुके हैं और विजय यादव की पत्नी भी मुखिया थी और विजय यादव के परिवार के व्यक्तियों की भी हत्या हुई है। यानी कि ये आपसी रंजिश का मामला है जिसको दो जातियों की लड़ाई बनाने का प्रयास संतोष रेणु जैसे कुत्ते लोग कर रहे हैं। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लोगों तक पहुँचाइए ताकि लोगों तक सच्चाई पहुँच सके और यादव लोगों तक, यादव भाइयों तक सच्चाई पहुँच सके ताकि उनको पता चल सके कि संतोष रेणु यादव जैसे लोग भड़काने का काम करते हैं। ज़रा सोचने का प्रयास कीजिए कि ये लोग भड़का करके कहीं से भी चला आता है, लेकिन वही जब छपरा के मुबारकपुर में जब हिंसा भड़की थी, लोग खाने के लिए तरस रहे थे, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जाकर के कोई मदद नहीं किया था। तो ये लोग का काम है सिर्फ आग लगा देना और आग लगा करके चले जाना। अरे भैया एक बात सोचिए, जब भी आग लगता है तो कोई भी कुत्ता जलता नहीं है, तो ये लोग उसी कुत्ता की तरह है, ये लोग आग लगाता है और वहां से भाग चलता है। जुड़े रहे हमारे साथ।